छात्रों, इतिहास विषय में हमारा अध्याय चल रहा था उपनिवेशवाद और देहात। इस अध्याय में कल मैंने आपको कुछ फोटोकॉपी भेजी थी। उसमें एक प्रश्न भेजा था, पहाड़ियाँ लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से किस प्रकार भिन्न थी। यानी दो अलग अलग वो होगी भाई आपकी जो है जातियाँ, पहाड़ियाँ लोग और संथाल लोग। इनकी जो आजीविका थी, वो आजीविका के जो साधन थे, आजीविका जो चलाने के जो इनके माध्यम थे, वो किस प्रकार से अलग अलग थे, भिन्न भिन्न थे। बंगाल, उत्तर में देखेंगे आप, बंगाल में राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले पहाड़िया लोगों और संथालों की आजीविका के प्रमुख अंतर को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट कर सकते हैं। पहला अंतर, पहाड़ियों की आजीविका जंगल पर आधारित थी, जबकि संथालों की जो आजीविका है वो कृषि पर आधारित थी। पहाड़िया लोगों का जीवन पूरी तरह से जंगल पर निर्भर था। वे जंगल की उपज से अपना जीवन निर्वहन करते थे। कुछ पहाड़िया लोग शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। वे जंगलों से खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठा करते थे तथा बेचने के लिए रेशम के कोया और राल तथा काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करते थे। वे इमली के पेड़ की घनी छांव में अपनी झोंपड़ी बनाते थे तथा आम के पेड़ की छांव में बैठकर आराम करते थे। इसी तरह ब्रिटिश सरकार ने प्रोत्साहित होकर संथालों ने अपना खाना बदोश जीवन छोड़कर जब राजमहल की पहाड़ियों की तलहटी में बसना शुरू किया तो उन्होंने वहाँ जंगलों को साफ कर अस्थायी कृषि करना प्रारंभ कर दिया और कृषि उत्पाद ही संथालों की आजीविका के आधार हो गए। यानी जो जंगल थे उनको उनकी साफ सफाई की और उस भूमि पर जो है इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये मेहनती लोग थे संथाल। दूसरा अंतर देखिए, पहाड़ियाँ झूम कृषि करते थे और संथाल अस्थायी कृषि करते थे। पहाड़िया लोग जंगलों को जलाकर जमीन साफ करके झूम खेती करते थे। वे कुदाल के द्वारा जमीन को थोड़ा खुरचकर विभिन्न प्रकार की दालें तथा ज्वार बाजरा पैदा कर उन्हें अपने खाने के काम में लेते थे। एक स्थान पर कुछ वर्षों तक खेती करने के बाद वे उस जमीन को परती छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाते थे, जिससे जमीन की खोई उर्वरकता क्षमता या उर्वरक क्षमता पुनः प्राप्त हो जाती थी। दूसरी तरफ अगर संथाल जाति की बात करें तो जंगलों को साफ कर अस्थायी कृषि करते थे। यही कारण है कि दामिन एकोहो नामक राजमहल की पहाड़ियों के तलहटी क्षेत्र में कुछ ही वर्षों में संथालों के गांव और उनकी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। वे हल से जमीन को जोतकर खेती या कृषि करते थे। तीसरा, पहाड़ियाँ परती भूमि का चरागाह के रूप में उपयोग करते थे। संथालों ने उन्हें खेतों में बदल दिया। परती जमीन पर उगी हुई घास और आदि पहाड़ियाँ लोगों के पशुओं के लिए चरागाह का कार्य करती थी, जबकि संथालों ने पहाड़ियों के चरागाहों को धान के खेत के रूप में बदल दिया। वे वाणिज्यिक खेती के साथ ही साथ साहूकारों से लेन देन भी करते थे। अब देखते हैं इनके कृषि उत्पादों में अंतर, यानी कौन सी खेती या कौन सी फसल पैदा करते थे। पहाड़िया लोग झूम खेती कर ज्वार बाजरा तथा दालें पैदा करते थे, जबकि संथाल लोग कपास धान तंबाकू सरसों और अन्य व्यापारिक फसलें पैदा करते थे। खाना बदोश व अस्थायी जीवन संबंधी क्या अंतर था। पहाड़ी लोग भाई खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे,
और जो संथाल है वो अस्थायी जीवन। पहाड़िया लोग खानाबदोश जीवन जीते थे। इसके अतिरिक्त वे मैदानी इलाकों के किसानों के पशुओं व अनाज को लूट कर ले जाते थे। वे मैदानी जमींदारों से कुछ खिराज लेते थे और उसके बदले में उनके क्षेत्र में आक्रमण नहीं करते थे, लेकिन ये सब अस्थायी आधार होते थे। दूसरी तरफ संथाल दामिन एक और क्षेत्र में अस्थायी रूप से बसकर गांव में रहते थे तथा अस्थायी कृषि करते थे। वे व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन का कार्य भी करते थे। कृषि के साधनों में भी अंतर था वह इन दोनों जातियों के। क्या अंतर था कृषि के साधनों में? देखिए जरा, पहाड़िया लोग झूम कृषि के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, इसलिए यदि कुदाल को पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना जाए तो हल को संथालों की शक्ति का प्रतिनिधित्व मानना पड़ेगा, क्योंकि संथाल लोग अस्थायी कृषि के लिए हल का प्रयोग करते थे। तो ये इस तरीके से इन दोनों जातियों में, पहाड़ी जाति और संथाल जाति, इन दोनों जातियों में की जो आजीविका के साधन थे या जो अपनी आजीविका का निर्वहन करते थे, उसमें ये प्रमुख अंतर थे। अब हम एक प्रश्न के बारे में और चर्चा करेंगे। अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया? अमेरिकी गृह युद्ध का भारत में रैयत समुदाय पर प्रभाव, आइए देखते हैं। अमेरिका में गृह युद्ध शुरू होने से पूर्व ब्रिटेन में जितना कपास आयात होता था उसका 75% अमेरिका में आता था। इस प्रकार ब्रिटेन पूरी तरह अमेरिका की कपास पर निर्भर था। इंग्लैंड के सूती वस्त्रों के निर्माता इस बात से परेशान थे कि यदि अमेरिका से आयात बंद हो गया तो हमारे व्यापार का क्या होगा भाई। अमेरिकी गृह युद्ध से भारत में कपास में तेजी से उत्पादन में वृद्धि और रैयत समुदाय को राहत। अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ने से भारत में रैयत समुदाय को किस प्रकार राहत मिली, ये हम निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट आपको कर सकते हैं। पहला भाई, अमेरिकी गृह युद्ध से वहाँ कपास उत्पादन व निर्यात में कमी आई भाई। सन 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो जाने से वहाँ कपास का उत्पादन कम हो गया तथा कपास के आयात में भारी कमी आ गई। और सन 1861 में जहाँ 20 लाख गांठें ब्रिटेन से आयात की गई थी, वहाँ सन 1862 में सिर्फ 55,000 गांठों का ही आयात हो पाया। दूसरा भाई, अमेरिकी गृह युद्ध के कारण ब्रिटेन में वहाँ से कपास न आने पर भारत में कपास उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था तो इस कारण जो है ब्रिटेन में जो है वहाँ से कपास आई नहीं, तो भारत को इसके लिए प्रोत्साहित किया गया कपास पैदा करने के लिए। और बम्बई के कपास निर्यातकों ने कपास की आपूर्ति का आकलन करने के लिए कपास उत्पादक जिलों का दौरा कर किसानों को कपास उगाने हेतु प्रोत्साहित किया। किसानों को ऋणदाताओं द्वारा अग्रिम राशि देना। कपास की खेती करने के लिए भाई ऋणदाताओं ने किसानों को अग्रिम ऋण देना शुरू कर दिया, क्योंकि कपास की कीमतों में इजाफा हो रहा था। दक्कन में इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा तथा किसानों को कपास उगाई जाने वाली प्रति एकड़ के लिए 100 रुपये अग्रिम राशि दी गई। साहूकार लंबी अवधि के लिए ऋण देने को तैयार थे, क्योंकि जब बाजार में तेजी आती है तो कर्ज आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अमेरिकी गृह युद्ध काल में भारत में कपास उत्पादन में वृद्धि भी हुई भाई। अमेरिका में गृह युद्ध चलता रहा, दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता रहा और सन 1860 से सन 1864 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या दुगनी हो गई। आंकड़े जो थे वो पहले से दुगने हो गए और सन 1862 में वह स्थिति आई कि ब्रिटेन में जितना कपास आयात होता था उसका 90% भाग अकेले भारत से जाता था भाई। कपास में आई तेजी से धनी किसानों को लाभ भी हुआ भाई। अमेरिकी गृह युद्ध के कारण आई कपास की तेजी से सभी किसानों को लाभ नहीं हुआ। जो धनी किसान थे उन्हें ही लाभ मिला। अधिकांश किसान कर्ज के बोझ से और अधिक दब गए भाई। अमेरिकी गृह युद्ध के समाप्त होने पर भारत के कपास निर्यात में कमी आना तथा रैयत समुदाय की
कठिनाइयों में वृद्धि होना। सन 1865 में अमेरिका का गृह युद्ध समाप्त हो गया और वहाँ कपास का उत्पादन फिर से होना शुरू हो गया और ब्रिटेन के भारतीय कपास के निर्यात में निरंतर गिरावट आती गई। साहूकार ने कपास की गिरती कीमत को देखते हुए किसानों को कर्जा देना बंद कर दिया तथा अपने उधार की वसूली पर जोर देने लगे। एक तरफ ऋण यानी कर्जा मिलना बंद हो गया, दूसरी तरफ राजस्व की मांग बढ़ा दी गई तो रैयत के लिए राजस्व जमा कराना बड़ा ही मुश्किल हो गया। तो भाई अमेरिका में गृह युद्ध के ये प्रभाव पड़े रैयत पर ज़्यादा। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे भाई, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। धन्यवाद।